अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 आज हम एनुअल सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। एनुअल सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर है यूनिट 7 और यूनिट 7 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी ताकि कुछ क्वेश्चन हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम आज कौन सा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो विदाउट एनर्जी जो है वो काम नहीं करती। अब एनर्जी का वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कभी आपको भूख लग रही होती है या आपको जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही होती है तो आप कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं भाई हमें एनर्जी के हम काम करने जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये असल में यही एनर्जी है जो आपको काम करने के लिए एबल बनाती है। यानी कि एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत किसी भी सब्सटेंस में। वो क्या कहलाएगी? चाहे वो आप लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो या मशीन्स हो, जितनी भी चीजें हैं सबको जो है वो आप जो है एनर्जी की जरूरत होती है। यानी स्टडी सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत जो है वो हर चीज को है। विदाउट एनर्जी कोई भी चीज जो है वो काम नहीं कर सकती। और यही आज हमारे चैप्टर का नाम भी है एनर्जी। यूनिट 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनुअल सिलेबस आपका दिसंबर का, तो इसमें ही हम एनर्जी पढ़ेंगे, व्हाट इज द एनर्जी एंड देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी जो है वो इस। अब आपने क्या करना है, जब मैं समझा रही हूँ तो बहुत ध्यान से आपने समझना है, फिर उसके बाद अपने इस चैप्टर को बुक से जो है रीड आउट करना होगा ताकि आपको क्लियर जो डेफिनेशंस हर एनर्जी की जो है वो समझ में आ जाए। अब हर एनर्जी जो मैं कह रही हूँ इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से हम कहते हैं। तो अब एनर्जी तो समझ आ गई होगी। अब एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। किसी भी चीज में काम करने की सलाहियत क्या कहलाएगी? एनर्जी जो है वो कहलाती है। अच्छा, अब एनर्जी की बेसिक 2 फॉर्म्स हैं। वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बेसिक 2 फॉर्म्स हैं जो आपकी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी और आपकी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। अब ये है क्या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? यानी कि एनर्जी को हमने बेसिक पहले 2 फॉर्म्स में साइंटिस्ट ने जो है डिवाइड किया है। नंबर 1 आपकी है अब इसमें नंबर 1 आपकी आ जाती है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मींस मोशन, यानी कि मूवमेंट। कोई भी चीज जो मूव कर रही होगी, आप कार मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है, आप खुद मूव कर रहे हैं, इन सब चीजों में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी चीज मूव करेगी, यानी कि द एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इज नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो भी आपकी चीज बनी, एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, आप ये कह सकते हैं एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो भी चीज मूव कर रही है उसमें क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। ये सबकी बेसिक आपकी पहली जो है वो काइंड है। अभी सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताई, सारी चीजें जो भी चीज मूव कर रही होगी उसमें क्या होगी? अब इस वक्त आप टॉय ले लें, टॉय को आप उसमें जो है वो चाबी देते हैं, उसको जो है अनविंड करते हैं तो वो मूव करने लग जाता है। लेकिन जब तक बॉल जो है वो आपके हाथ में, वो स्टिल आपके हाथ में होती है, वो हरकत नहीं कर रही होती। लेकिन जैसे आप उसको बॉल फेंकते हैं तो उसमें जो है मूविंग जो है वो आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है। तो जो भी चीज मूव कर रही होगी, हर वो चीज मूव कर रही है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। अब सेकंड टाइप आपकी एनर्जी जो है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं स्टोर एनर्जी भी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम स्टोर एनर्जी भी कहते हैं। और ये किसी भी सब्सटेंस में उसकी पोजीशन की वजह से भी होती है। उसकी पोजीशन की वजह से भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस वक्त ये हाइट पर है, मार्कर मेरे हाथ में, ये इसकी जो आपकी डिस्टेंस देखें, इसकी वजह से इसमें जो स्टोर एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको यूं फेंक दूंगी
या इसको मैं गिराऊंगी तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन जब तक ये मूव नहीं कर रही थी, स्टिल थी हमारा मेरे हाथ में, ये इसमें कौन सी एनर्जी थी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी थी, जो इसकी पोजीशन की वजह से थी, इसकी हाइट की वजह से। यानी बहुत, अब इसकी हाइट ज्यादा है तो इसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा। जैसे ही मूव करेगा तो इसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, मोशन एनर्जी कह लें या मूविंग ऑब्जेक्ट कह लें, हर वो चीज जो मूविंग कर रही होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की एक एग्जांपल और भी है। आपके जो टॉयज होते हैं, जो आपके चाबी देने वाले टॉयज होते हैं, जैसे जब तक आप उसको अनविंड नहीं करते, चाबी नहीं देते, वो उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको चाबी देते हैं तो उसमें से जो है वो टॉय जो है आपको मूव करने लग जाता है। इसी तरीके से जब बॉल आपके हाथ में होती है उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने उसको बॉल कराई, या आप लोग क्रिकेट भी खेलते हैं उसमें देखते होंगे, लेकिन एनर्जी तो है ना, फिर आपने अपनी फुल एनर्जी से जो है उस बॉल को फेंका तो वो आपके पास क्या आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके सबसे एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, आप पार्क जाते होंगे या घर में भी हो, आप जो झूला झूल रहे होते हैं, तो आप जब स्टिल आप एक जगह पे रुके हुए होते हैं, आप क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको पुश किया स्विंग करने के लिए तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जिस वक्त आप मूव कर रहे होते हैं वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप एक स्टिल पोजीशन पे आते हैं वो क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपको पुश किया गया फिर आप आगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो ये जो है आपकी एनर्जी जो है उसमें चेंज भी हो रही होती है। तो ये आपके दो बेसिक काइंड्स आपके हमने पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम जो आप थर्ड टाइप स्टार्ट करें वो है आपकी सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी, आपको पता है सोलर हम किसको कह रहे होते हैं, सन को। तो सोलर एनर्जी असल में क्या है, ये सन से एनर्जी है। कौन सी के लिए आती है, सन। यानी जितनी भी सन से एनर्जी आती है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, सन। क्योंकि अर्थ में जितनी भी आपके पास लाइट है, हीट है और जो एनर्जी आ रही है सारी कहां से आ रही है, सन से आ रही है। अब ये जो आपकी कहलाती है, जो सन से एनर्जी आ रही है क्या कहलाती है, आपकी सोलर एनर्जी कहलाती है। अब ये सोलर एनर्जी, अगर आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 4 में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, ये सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो ट्रैप करते हैं और फिर अपना फूड प्रिपेयर करने में वो हेल्प जो है करते हैं, अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। और इस तरीके से वो सोलर एनर्जी जो है प्लांट में जो है वो ट्रैप हो जाती है। अब वही प्लांट हम जब यूज करते हैं एज ए फूड के तौर पर, तो वो एनर्जी हमारे अंदर चली जाती है। इस तरीके से एनर्जी जो है कन्वर्ट भी होती है और ट्रांसफर भी जो है वो होती है, जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आप जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड आपने देखा होगा जो बार बार आपके जो आप ये देखें, आपकी जो ये तो हो गई प्लांट के लिहाज से जो एनर्जी हमने पढ़ी, सन की एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी कहलाती है। अच्छा, अब जो प्लांट, ये एनिमल सब खत्म हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, तो ज़ाहिर जमीन में जो है दफन किए जाते हैं और उसके बाद लेयर बाय लेयर जो है वो दर जो है वो जमीन की लेयर्स आ जाती हैं। अच्छा, अब लेकिन ये भी जो है वो सन की एनर्जी ट्रैप करते हैं स्लोली। तो असल में ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूल में। तो ये जब फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑयल एंड फ्यूल में, तो ये ऐसे फ्यूल कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहलाते हैं ये, फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, जो एज ए फ्यूल के तौर पर जो है वो बाद में जो है वो एज ए डीजल और फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से जो बनाई जाती हैं, फ्यूल है, डीजल है, कार का ऑयल है, जो है व्हीकल्स वगैरह में जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये एज ए केमिकल एनर्जी के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, जो कार वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो अब जो फोर्थ हमारी आ जाती है एनर्जी, आपकी केमिकल एनर्जी। अच्छा, फोर्थ एनर्जी है केमिकल एनर्जी, जिसकी बात मैं भी आपसे कर रही थी कि आ कार मूव्स बिकॉज ऑफ द केमिकल एनर्जी। लेकिन अभी केमिकल एनर्जी यानी कार मूव्स बिकॉज ऑफ केमिकल एनर्जी, लेकिन केमिकल एनर्जी कार में कहां से आ रही है, फ्यूल से आ रही है। अच्छा, अब हमारा फ्यूल क्या है, अब ये तो नहीं कि हमारा ऑयल और ये सब, लेकिन हमारा फ्यूल असल में क्या है, फूड है। हमें मिलती है फूड से एनर्जी,
ये आप थोड़ा सी देखिए, हम पिछली क्लासेस से भी थोड़ा सा रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो उसके साथ कन्वर्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होकर जो है वो फिर हमें एनर्जी फराहम करती है। तो हमें फ्यूल वहां से मिल रहा है, हमें जो एनर्जी किससे मिल रही है, फूड से मिल रही है। और कार के लिए तो असल में इसीलिए फूड एनर्जी भी केमिकल एनर्जी को ही हम कह रहे होते हैं, कि हमें एनर्जी वहां से मिल रही होती है, कि हम आयरन ले रहे होते हैं, कैल्शियम ले रहे होते हैं, फास्फोरस ले रहे होते हैं एज ए फूड के तौर पर, तो ये अभी आपकी केमिकल एनर्जी में जो है वो चली जाती है। अच्छा, फिर है आपकी साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है आपकी फिफ्थ, अब मैं यहां से रब कर रही हूं। अच्छा, फिफ्थ आपकी काइंड आ जाती है साउंड एनर्जी। अब आप ये देखिए, मैं जब वीडियो में आपको चीज समझा रही हूं तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से, ये साउंड एनर्जी की वजह से। अगर साउंड एनर्जी नहीं होती तो हमारी वीडियो कैसी होती। अब इस तरह की वीडियो तो नहीं हम कहेंगे मैं सिर्फ इशारा करती रहूं तो आप भी पढ़ें। तो साउंड एनर्जी हमें क्या एबिलिटी देती है, सुनने की, यानी कि हेयरिंग। लेकिन साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशन से। कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी, साउंड एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रही होती है। साउंड एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। अभी देखें कॉपी है, कॉपी का एक भी पेज आप जरा सा इसको मूव करें, आपको साउंड सुनाई देगी। देखें आ रही ना साउंड, यानी कि वाइब्रेशन। असल में ही क्या किया इसने, जो पेपर मैंने आपको अभी मूव करके दिखाया, तो इसने जो एयर के पार्टिकल थे उनको डिस्टर्ब कर दिया। और जो एयर के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो वो आगे वाले पार्टिकल डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए डिस्टर्ब करते करते वो जो है साउंड जो है वो फैल जाता है। तो ये एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, साउंड एनर्जी। यानी कि विदाउट साउंड एनर्जी हम जो है वो किसी भी चीज को सुन जो है वो नहीं सकते। अच्छा, फिर आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी 6। अच्छा, आपकी 6 आ जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमें कहां से मिलती है, या तो बैटरी से और प्लग। अब मैं प्लग इसलिए कह रही हूं क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी असल में आपने देखो आपके घर में इलेक्ट्रिक जो है अप्लायंसेस हैं, बहुत सारे, फ्रिज है, टीवी है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। आपने उसके जो प्लग है वो आप सॉकेट में लगाते हैं। सॉकेट में लगाने के बाद वहां से जो है स्विच जैसे ही आप ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर के जरिए उस अप्लायंसेस तक पहुंचती है, और वो अप्लायंसेस जो है वो आपको वर्क जो है वो करने लग जाता है। तो जिस तरह रेडियो है, टेलीविजन वगैरह जितने भी चीजें हैं, सब जो है बगैर इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो काम नहीं कर सकती। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंचती कैसे, आपको पता है पावर स्टेशन के जरिए पहुंचती है। पावर स्टेशन क्या होते हैं, वो एरिया या वो जगह होती है जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर केबल के जरिए आप तक जो है वो पहुंचाई जाती है। अच्छा, अब आपकी साउंड एनर्जी हमारी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। फिर है आपकी लाइट एंड हीट एनर्जी। लाइट एंड हीट एनर्जी, आपकी आ जाती है लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी हमें क्या करती है, हमें चीजों को देखने में मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट एनर्जी नहीं होती, तो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो है वो वीडियो इस तरीके से होती। लाइट आपकी कितनी हल्की हो गई, लेकिन लाइट हमने ऑन की तो उसमें आप और मजीद क्लियर देखने के लिए जो है वो काबिल हो जाते हैं। तो लाइट एनर्जी हमें चीजों को देखने में जो है वो हेल्प करती है। अच्छा, हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी आपकी बुक में तो नहीं, लेकिन वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। हीट एनर्जी जो है वो आपको चीजों की हॉटनेस बताती है कि कौन सी चीज कितनी जो है वो हॉट है। न्यूक्लियर एनर्जी, अच्छा, अब आपकी जो
लास्ट आपकी है एनर्जी वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, हमने एटम के बारे में पढ़ा था अपनी क्लास में। एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इसमें से जो है वो निकलना स्टार्ट होता है, स्केप आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कहलाती है। अभी न्यूक्लियर एनर्जी जो है स्टोर कर ली जाती है पावर स्टेशन पे, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हेल्प जो है वो करती है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपका जब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो ब्रेक हो जाता है, तो इसकी जो ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस है वो असल में क्या कहलाता है, फिजन। क्या कहलाता है, फिजन। ब्रेकिंग ऑफ जो है आपका वो कहलाता है आपका फिजन जो है वो कहलाता है। अच्छा, तो क्लास 6 ये थी सारी आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमने अभी डिस्कस की कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर हमने सोलर एनर्जी पढ़ी है, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जीज और फिर हीट एनर्जी। सारी एनर्जीज जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट होती है, क्योंकि हम एनर्जी जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी तो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। हम इसकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है आपका टॉपिक जो है एनर्जी की फॉर्म्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो के एंड में जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स के जो है वो काम होगा, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने पहले वही एनुअल सिलेबस कॉपी में जो है सबसे पहले एनुअल सिलेबस लिखना है, वहाँ पर मंथ ऑफ दिसंबर की हेडिंग डालनी है जिस तरह से हमने पहले काम किया था, फिर आपने चैप्टर की हेडिंग डालनी है, डेट है, और फिर क्वेश्चन आंसर की जो है वो जो क्लिप होगा वो उससे जो है आपने काम करना होगा, जो हमने टाइप्स जो है एनर्जी की थी एनर्जी का, जिसमें हम जो है कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। एनर्जी किस तरीके से जो है वो अपनी फॉर्म्स जो है वो चेंज करती है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके थे लास्ट पार्ट में कि हम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये हम कर चुके हैं पहले भी, और अब हम जो पढ़ेंगे किस तरीके से जो है वो एक एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अगर कार एक जगह खड़ी हुई है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। पंखा आपका जो है फैन आपका रुका हुआ है उसमें इस वक्त क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। कोई चीज़ हाइट पे रखी हुई है उसमें पोटेंशियल, जैसे ही वो मूव करने लग जाएगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्लस होकर क्या बनती है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से बल्ब आपने देखा होगा, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है बल्ब तक पहुंचती है, और बल्ब आपको जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से आपने आयरन देखा, आयरन करते हैं यानी कि कपड़े प्रेस करते होंगे, आपके जो स्विच उसके जो प्लग है वो स्विच में लगाते हैं आप, जैसे ही आप प्लग ऑन करते हैं उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसको जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। जब आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं तो आपके जो है वो हॉटनेस जो है वो आपको दे रही होती है। इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो आपकी पेज बुक नंबर का जो पेज है, पेज नंबर 73, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ दी गई हैं जो आप इसी यहाँ पे बुक का पेज नंबर 73 जो है यहाँ पर काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स यहाँ दी गई हैं जो आप यहाँ से रीड आउट कीजिएगा, जिसमें आपको काफ़ी इनकी भी एग्जाम्पल दी गई, कार की, कैलकुलेटर है, वॉशिंग मशीन है, और जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर आपके जो आपका टेलीविज़न है यानी कि टीवी जिसे आप कहते हैं, उसमें जो है वो आपकी लाइट और साउंड दोनों में एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड में, और लाइट में भी आप सुन भी रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एनर्जी कन्वर्टर्स की एग्जाम्पल मौजूद हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हम ये तो हमने पढ़ ली कि किस तरह से अप्लायंसेस वगैरह में और किस तरह से थिंग्स में जो है में जो है वो एनर्जी एक से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से हम इन्वायरमेंट में भी जो है एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वो किस तरीके से देखें, प्लांट हैं वो अपने जो है फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सन एनर्जी से। अब जब प्लांट को दूसरा एनिमल खा रहा होता है तो वो एनर्जी किस में चली गई, एनिमल में। अब उस एनिमल को अगर ह्यूमन बींग्स ले रही है, दूसरा एनिमल ले रहा है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब वो डाइड हो खत्म हो जाते हैं और डीके हो जाते हैं तो वही सारी एनर्जी जो है ज़मीन में वापस चली जाती है। फिर वो प्लांट दोबारा से उसको यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को भी यूज़ कर रहे थे, सन एनर्जी को भी। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट में भी एनर्जी जो है वो दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर आपकी आती है बायोगैस। अभी बायोगैस क्या चीज़ है, बायोगैस असल में
वो गैस है जो आपकी जो है वो बहुत वैल्यूएबल है और बहुत चीप सोर्स है एनर्जी का। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? एनिमल्स और प्लांट जब खत्म हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, तो ये गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब ये बायोगैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आ जाए तो फिर ये बनती है मीथेन गैस। कौन सी बनती है आपकी? मीथेन गैस जो है वो ये बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगी आपकी? ये मीथेन, जो CH4 आपका कहलाता है। और मीथेन गैस जो है वो सबसे चीप सोर्स है जो हम घरों में जो है गैसेस यूज कर रहे होते हैं, उसका ये जो है वो एक कंपोनेंट है। एनिमल्स का जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उससे भी जो है ये बायोगैस बनती है और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड के जो है कंबाइन करके जो है इसमें जो मीथेन गैस बनाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी तो हमने पढ़ ली कि एनर्जी की फॉर्म्स क्या है, लेकिन अब ये एनर्जी हमें किन सोर्सेस से जो है वो हासिल हो सकती है ताकि हम उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज कर सकें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, और नंबर 2 आपका आता है सेकेंडरी। अच्छा स्टूडेंट, क्लास 6, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में 2 टाइप के सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। एक और चीज है यहाँ पर कि प्राइमरी सोर्स वो सोर्स कहलाते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि हम दोबारा से अगर उसको हम एक दफा यूज कर लें तो हम दोबारा से उसको बनना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो आपका होता है। कि जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या कहलाते हैं? आपके नॉन रिन्यूएबल भी कहलाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स आपके क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल भी कहलाते हैं, और आपके सेकेंडरी सोर्स क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल भी कहलाते हैं। अच्छा, अब किस तरीके से कि प्राइमरी जो सोर्स हैं आपके, ये आपके हो गए ऑयल, कोल, फ्यूल्स, ये सारे जो आपके कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस ये कहलाते हैं आपको नॉन रिन्यूएबल, यानी कि अगर इसको एक दफा हम यूज कर लें तो हम इसको दोबारा से जो है प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि सेकेंडरी सोर्स आपके आ जाते हैं, आपके विंड पावर है, वाटर पावर है, सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ जो है वो या कह लें कि बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में मौजूद है, जितना आप यूज़ कर लें लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी, ये नेचुरल चीज़ है। तो ये आपके कहलाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी जिनको जितना भी आप यूज कर लें वो खत्म नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल वो सोर्स कहलाते हैं जो आप एक दफा यूज करने के ज्यादा मजीद यूज करते रहें तो दोबारा से उनका बनना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल तो मैंने आपको बताया था कि वो कहलाते हैं ऐसे फ्यूल के जिसमें प्लांट और एनिमल जो है वो सन की एनर्जी ट्रैप करते हैं और डीके हो जाते हैं, जमीन में वापस हो जाते हैं, और तह दर तह जमीन की लेयर्स इन पे जो है वो आती जाती है, सेडिमेंट्स आती जाती हैं, तो ये फ्यूल्स की शक्ल में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये फ्यूल और ये ऑयल एक यूज अगेन हम यूज करते रहेंगे साल, ये तो मैं बोलने से आपको लग रहा है कम जो है अरसा लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा अरसा लगता है फॉसिल फ्यूल बनने में। अगर हम इसको जिस तरह से आजकल इसके यूसेज बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा जब ये यूज हो जाएगा तो हम किस तरह से इसको दोबारा से बनाएंगे, तो इसलिए वो कहलाते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल वो सोर्स है जो हम अगेन यूज कर भी लें तो वो हमारे पास इतने ज्यादा मौजूद है कि वो हम इसको खत्म नहीं होंगे, यानी कि दोबारा से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो एनर्जी के और सोर्सेज भी जो है वो डिस्कवर करें ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ कर सकें। तो इसमें उन्होंने जो है वो अभी तक जो यूज़ किया है वो आपका पेज नंबर बुक के 74, 75 पे भी देखिएगा कि जो न्यू सोर्सेज इन्होंने जो है वो डिस्कवर किए वो कौन कौन से हैं। सोर्सेज इन्होंने हैं वो आपका है नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 वाटर एनर्जी,
और नंबर 3 विंड एनर्जी। ये वो न्यू सोर्सेस हैं जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को जो है वो यूज़ कर सकें। सोलर एनर्जी तो आपको पता है ये सन की एनर्जी कहलाती है, लेकिन अब जो है वो सोलर पैनल सब आप लोग जानते देखा होगा आपने, ये जो आपकी घरों की ये बिल्डिंग की जो रूफ होती है, छत होती है, उसके ऊपर लगा जाता है ताकि इजीली सन की जो रेज हैं उन पर जो है वो इजीली ट्रैप कर लें, उसको जो है वो स्टोर कर ली जाती है सोलर एनर्जी, और उससे जो है होम अप्लायंसेस वगैरह हैं और मशीनरी है वो जो है वो उसके यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उससे, और फिर उससे जो है वो अप्लायंसेस वगैरह जो है वो उनकी जो है ईजिली जो है वर्क करने लग जाते हैं। फिर आपकी आ जाती है आपकी वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ पे वाटर को जो है वो टर्बाइंस लगाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, और उससे जो है वो जिस तरह टर्बाइन चलते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक जनरेटर चलते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड आपका सोर्स आता है जो न्यू सोर्स है वो है विंड एनर्जी। विंड माइल्स आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि विंड माइल्स जब चल रहे होते हैं तो वो साउंड जो उसकी विंड एनर्जी है जब तेज हवा चलती है तो उसके जो है वो मुस्तकिल जो है उसके जो है वो माइल्स जो है विंड माइल्स जो है वो इसलिए बहुत तेज से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जनरेटर है उनको जनरेट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी मूविंग हमने पहले पढ़ा था, जितनी भी मूविंग चीज़ें हैं वो उनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से वो विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी से फिर हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में जो है वो यूज करते हैं। विंड माइल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, फिर सबसे लास्ट आ जाती है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी की हमारी जो अर्थ है ये पूरी जो अगर हम देखें तो ये अर्थ की जो है वो क्या आ जाती है, सरफेस, ठीक है, ये सरफेस हो गई। फिर इसका जो दरमियान है ये असल में क्या कहलाता है, कोर। यहाँ पर ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो हॉटनेस है, तकरीबन जो है वो 600 डिग्री, तो इसकी जो है वो एनर्जी जो है वो यूज की जाती है। अच्छा, अब साइंटिस्ट क्या करें, इसकी जो ये हॉटनेस है यानी इतनी ज्यादा गर्म जो है वो जमीन का कोर है यानी दरमियान में जो है इसकी जो है वो हॉटनेस को यूज करते हुए वाटर को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जिस स्टीम से टरबाइन चलाए जाते हैं ताकि इसको जो है एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। जियोथर्मल एनर्जी को भी जो है वो इसमें आ रही है। अच्छा, ये सारा जो है हमने कन्वर्जेंस पढ़ ली है सोर्स ऑफ एनर्जी के कि किस तरीके से जो है वो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, अब ये जो है आप रैंक्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने जिनकी ज़्यादा जिससे हम पिछली दफ़ा काम करते थे कॉपी में, जो बच्चे काम करते थे बुक का भी वो कॉपी में करेंगे और जो बुक में करते थे वो बुक में ही करेंगे। तो ये सारा आपका जो काम जो है इसमें शामिल होगा और अच्छी तरीके से चैप्टर को रीड आउट कीजिएगा। जिस तरीके से हमने समझा है वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा से चैप्टर रीड आउट कीजिए, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, क्योंकि इजीली आपको जो टॉपिक आपके समझ में आ जाए।